हेलो स्टूडेंट, आई एम वेलकम बैक। मैंने इससे पहले एक इम्पोर्टेंट कोर्स का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था साइंस का जो 12th क्लास का कोर्स है, फुल कोर्स मैं कराऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ फिजिक्स का 2 नंबर 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था। उसका आंसर मैं बोला था अगले वीडियो में डिटेल से आपको दूंगा। तो मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन का इसमें डिटेल से आंसर लेके आया हूँ और आपको डिटेल से समझाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को ऑन कर लें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इंटरमीडिएट के दोस्त होंगे, इंटर में पढ़ रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उनको 2022 में एग्ज़ाम देना होगा, तो आप सभी दोस्तों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट तरीका में बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, 2 नंबर पहले कराऊंगा, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर करा दूंगा इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इसका मैं पहले 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट करा दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी लॉकडाउन में घर पे बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे पढ़ाई करें। तो इस चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देखिए, पढ़ाई के लिए यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बेस्ट है। इसे आप अच्छे से समझकर घर पर एकांत में बढ़िया से आपको समझ में आएगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोचिंग खोलने के फिराक में ना रहे, कोचिंग अभी खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट सोए हुए हैं जाग जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अक्सर प्रयास करना शुरू करते हैं। जब तक आप प्रयास करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो इसलिए आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। ये जो चैनल है हिंदी माध्यम बच्चों के लिए बेस्ट है। इस चैनल पर 10th एंड 12th दोनों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। या बिहार बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या MP बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, या गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 10th एंड 12th। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर का शुरुआती जो क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है, इसे परिभाषित करें। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और इस बार आने की संभावना भी है। जो 2022 में देने वाले हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। तो मैं इस वीडियो में कॉपी लिखने का तरीका ही बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो पहले आप, जैसे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको लिखना कैसे है, आपको प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 लिखना है। उसके बाद क्या दिया है, विद्युत आवेश क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उस देकर विद्युत आवेश, फिर उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ ब्लैक ब्लू का बोर्ड एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं पेन का। यहाँ ब्लैक से, यहाँ भी ब्लैक से दीजिएगा, मैं लाल से लिखा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर उसका हेडिंग देकर, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसमें यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव का अनुभव करता है, यह विद्युत आवेश या आवेश कहलाता है। इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित किया जाता है। आपसे कभी अनजाने में बिजली का तार आप छू दिए होंगे तो आपको जोर का झटका लगा होगा। तो आप कभी महसूस किए होंगे कि जो बिजली का तार है वो अपनी ओर आपको खींच रहा है।
आप पर एक प्रभाव डालता है, आप पर एक विद्युत बल का जो प्रभाव डालता है। आप बिजली के निकट गए, अर्थात आप बिजली के विद्युत क्षेत्र में गए तो आपको झटका लगा, और जो अपनी ओर वो खींच रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो यही इसका परिभाषा है कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसमें यह विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव को अनुभव करता है। आप पर एक बल डाला है जिससे आपको झटका लगा, यही विद्युत आवेश है। अब मैं विद्युत और आवेश को डिटेल में समझाऊंगा चित्र के माध्यम से कि विद्युत कहाँ से आया और आवेश कहाँ से आया और इसकी खोज किसने किया था, विद्युत और आवेश का। तो चलिए जानते हैं। आपको समझाता हूँ कि विद्युत आवेश, पहले समझते हैं विद्युत। विद्युत क्या है? पहले विद्युत आया, फिर आवेश। आवेश तो 25 साल पहले आ गया था। ये अनुमान लगाया जाता है कि थेल्स ने 2500 साल पहले उन्होंने आवेश को खोजा था। मगर मॉडर्न फिजिक्स में विद्युत आया पहले, उसके बाद आवेश आया। इस चित्र के माध्यम से आपको पूरी तरह समझाया जाएगा कि ये इंसान है, ये वैज्ञानिक हैं। ये जो व्यक्ति है ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1752 ईस्वी में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का खोज किया था। इनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। इनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। ये पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। अमेरिका में एक बार पतंग का कंपटीशन हुआ जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने पार्टिसिपेट किया और इनका जो पतंग था बहुत हाइट पे था। इनका पतंग सबसे हाइट पे था। तो वहाँ पर मौसम ख़राब होने के कारण आकाश में बादल आपस में गरजने लगे, टकराने लगे। तो वहाँ पर अचानक से आकाश में मौसम ख़राब हुआ, जिसके चलते बिजली चमकने लगी। तो जब बिजली चमकी, जो बिजली है इनके पतंग के माध्यम से इनके पतंग में करंट गया, तो इनके जो धागे थे उनके माध्यम से इनके हाथों में इनको एक झटका सा महसूस हुआ। तो उन्होंने देखा ये जो प्रकाश है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लाइट चमकता है उसे सब प्रकाश बोलते हैं। आखिर में वो लाइट नहीं रहता है, वो बिजली रहता है। जब ये बिजली चमकी तो इनको एक झटका लगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसे विद्युत का नाम दिया और उन्होंने सोचा आखिर ये विद्युत उत्पन्न कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इन्होंने सोचने लगा तो इन्होंने देखा कि जब बादल आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं, इसका बिजली के विद्युत ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? घर्षण। घर्षण के कारण ही जब बादल में आपस में घर्षण हुआ तो वहाँ पर बिजली उत्पन्न हुई। और ये वैज्ञानिक जो थे वो विद्युत ऊर्जा पर रिसर्च करने लगे। तो विद्युत आवेश आप समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश कैसे खोज हुआ था। और इसके बाद ये आवेश बताता हूँ कि आवेश का कैसे खोज हुआ था। आवेश तो 2500 साल पहले थेल्स ने खोजा था, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आवेश इस तरह खोज हुआ। वैज्ञानिकों ने विद्युत ऊर्जा पर रिसर्च करने लगे तो उन्हें आवेश की जानकारी मिली। तो आवेश के कारण ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लगा था। इसके बारे में सभी ने प्रयोगशाला में रिसर्च करना शुरू कर दिया। सभी वैज्ञानिकों ने आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसमें एक लोहे का रॉड लिया और एक कांच को बिल्ली की जो खाल होती है उससे घर्षण कराकर एक धागे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक टांग दिया। और फिर दूसरा, जब उन्होंने उसी प्रकार बिल्ली की खाल से रगड़कर टांग दिया
जब इन दोनों को जब इन दोनों को आपस में सटाया गया तो देखा गया दोनों में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यह जो पदार्थ है, कांच है, इधर की ओर जा रहा है और यह जो कांच है इधर की ओर जा रहा है। तो जब वैज्ञानिकों ने दूसरा प्रयोग किया तो लोहे का रॉड लिया और कांच को बिल्ली के खाल से रगड़कर धागे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक टांग दिया। और इस बार यहाँ पर दोनों जहाँ पदार्थ सेम थे, दोनों जहाँ कांच थे, तो इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। अब यहाँ पर इस बार एक पदार्थ कांच लिया गया और दूसरा एबोनाइट एक तरह का पदार्थ होता है। जब एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़कर लोहे के सहायता से धागे के द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक टांग दिया गया और जब दोनों को आपस में सटाया गया, जब दोनों को आपस में पास में लाया गया तो दोनों में अट्रैक्शन हो रही थी, खिंचाव हो रही थी, दोनों में अट्रैक्शन हो रही थी। तो इससे दोनों में आकर्षण बल उत्पन्न होने लगा और वैज्ञानिकों ने यह नहीं जान पाया कि यह कांच है जो धन आवेश है या ऋण आवेश, या एबोनाइट या धन आवेश है या ऋण आवेश। तो यह जानने के लिए मॉडर्न फिजिक्स में एक थ्योरी आया। थ्योरी का नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए उसके सहायता से धन और ऋण आवेश को जान पाए वैज्ञानिक। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के सहायता से वैज्ञानिक ये जान पाए कि कांच धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो या एबोनाइट पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दो उदासीन पदार्थ लिए। ये इसकी नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए दोनों उदासीन हैं। जब दोनों में घर्षण कराया गया तो देखा गया जो इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन है अपने बाह्य कक्षा को छोड़कर, इसको छोड़कर इस वाले कक्षा में चला गया। तो इससे यह परिभाषा आया, वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ अपने बाएं कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश कहलाते हैं, और जो ग्रहण करते हैं, किसी की यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने त्यागा, तो जो ग्रहण किया वह ऋण आवेश कहलाए। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के जरिए ही धन आवेश या ऋण आवेश का निष्कर्ष निकाला गया कि मालूम किया गया। तो ये थी विद्युत आवेश की कहानी। विद्युत की जो खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1752 ईस्वी में किए थे। इस उत्पत्ति का मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार धन आवेश ऋण आवेश का पता लगाया गया। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को क्लोज करते हैं। अब सेकेंड जो प्रश्न है देखा जाए, आवेश के मौलिक गुण को अब उसे पढ़ा जाए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए VVI IMP बहुत VVI क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें पधार चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ये कई बार को आप किसी भी बोर्ड से हो तो आवेश के मौलिक गुण को लिखे ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने कॉपी में उतारना है और इसे याद करना है। जो मैं समझाया हो उसे वीडियो देखकर दोबारा समझना है। और आवेश के मौलिक गुण निम्नलिखित होते हैं। आंसर यहाँ पर क्रॉस डालकर लिखेंगे। आवेश के मौलिक गुण निम्नलिखित होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। जब आपको ये चारों गुण अगर नहीं मालूम है तो आप वहाँ पर आवेश के मौलिक गुण निम्नलिखित लिख सकते हैं।
ना तो आप लिख देंगे आवेश के मौलिक गुण 4 होते हैं, आपको मालूम है 3, वहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्रॉस डालकर आंसर लिखेंगे। जो इसका पहला गुण होता है आवेश का मौलिक गुण, आवेश का क्वांटीकरण, ये सब मैं समझाऊंगा इसके आगे। और जो दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो तीसरा है आवेश योजक का निकाय या आवेश का योज्यता या आवेश योज्य, और जो चौथा है आवेश अचर प्रदर्शित करता है, आवेश अचर प्रदर्शित करता है। ये 4 इसके मौलिक गुण है आवेश के 4। चलिए अब मैं ये जो चौथा है ना गुण, आवेश अचर प्रदर्शित करता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये तीनों गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आते भी हैं। जो चौथा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इन तीनों को डिटेल में ये तीनों क्वेश्चन को अगले वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करें, और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों को बोलें कि इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जा रहा है।